क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे पूरी दुनिया फेलियर कहे, वही एक दिन टेडेक्स के मंच पर खड़ा होकर लाखों लोगों को प्रेरणा दे सकता है। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी जिंदगी ने साबित कर दिया कि सफलता का मतलब सिर्फ नंबर नहीं होते। यह कहानी है आरव की, एक ऐसे युवा की जिसे बचपन से ही हर कोई कमजोर समझता था, लेकिन जिसने दुनिया को दिखा दिया कि असली ताकत किताबों में नहीं, दिल में होती है। दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको यह पूरी कहानी सुनाऊं, मुझे बताइए कि आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं। कमेंट में अपना शहर या देश का नाम लिखिए, और अगर यह कहानी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। यह हमारे चैनल की बहुत मदद करता है। और हाँ, एक अच्छे दिन के लिए कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखिएगा। आरव की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से, जहां सपने अक्सर छोटे रह जाते हैं और उम्मीदें कहीं न कहीं दम तोड़ देती हैं। आरव एक एकदम सीधा साधा लड़का था, जिसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और मां घर संभालती थीं। लेकिन आरव की समस्या यह थी कि बचपन से ही उसे पढ़ाई में कमजोर माना जाता था। जब दूसरे बच्चे 90-95% नंबर लाते तो आरव मुश्किल से 40-50% में पास हो पाता था, और इसी एक बात ने उसकी पूरी पहचान बना दी थी। स्कूल में शिक्षक हमेशा कहते, आरव, तुम्हारा दिमाग ही धीमा है। घर में रिश्तेदार आते और व्यंग्य करते, भाई, इस लड़के का क्या होगा, पढ़ाई में तो बिल्कुल फेल है। पड़ोसी अपने बच्चों से कहते, आरव जैसा मत बनना, देखो कितना कमजोर है पढ़ाई में। धीरे धीरे समाज की इन्हीं आवाजों ने आरव की पूरी पहचान को सिर्फ एक शब्द में सीमित कर दिया था, फेलियर। लेकिन इस कहानी में एक व्यक्ति था जो कभी हार नहीं मानती थी, उसकी मां प्रेमा। हर रात जब आरव निराश होकर बिस्तर पर लेटता तो मां उसके सिर पर हाथ रखकर चुपचाप सिमरन करती और कहती, बेटा, बाबा जी सब देख रहे हैं, नंबर से इंसान की परख नहीं होती, तू हार मत मानना, तेरा समय आएगा। मां के इन शब्दों में कितना प्रेम था, कितना धैर्य था और कितनी अटूट श्रद्धा थी। वे रात रात भर आरव के लिए प्रार्थना करती, हे बाबा जी, मेरे बेटे को राह दिखाओ, इसके अंदर भी कोई हुनर जरूर है, बस दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन बाहरी दुनिया का दबाव इतना था कि आरव धीरे धीरे अपने आप पर से भरोसा उठाने लगा था। स्कूल में लगातार फेल होना उसकी आदत बन गई थी। जब भी कोई टेस्ट होता, आरव को पहले से ही पता होता कि वो फेल हो जाएगा। दोस्त उसका मजाक उड़ाते, अरे आरव, तू तो एक नंबर का फेलू है। कभी कभी तो शिक्षक भी कहते, आरव, तुम्हें पढ़ाई छोड़कर कोई काम धंधा देखना चाहिए। सबसे ज्यादा दुख की बात यह थी कि उसके पिता, जो पहले उसका हौसला बढ़ाते थे, वे भी अब चुप रहने लगे थे। जब भी कोई आरव के बारे में कुछ कहता तो पिता सिर्फ मौन रह जाते। यह मौनता आरव के लिए हजारों शब्दों से भी ज्यादा दुखदाई थी। वो समझ गया था कि अब उसके पिता को भी उस पर से भरोसा उठ गया है। यह सब कुछ आरव को अंदर तक तोड़ रहा था। वो रातों को सोचता, क्या वाकई मैं इतना कमजोर हूं? क्या मेरे अंदर कुछ भी नहीं है? लेकिन जैसा कि कहते हैं, भगवान की लीला अजीब होती है। कभी कभी जब सारी आवाजें बाहर से बंद हो जाती हैं, तभी अंदर की पुकार सबसे तेज सुनाई देती है। और आरव के साथ भी यही हुआ। एक दिन जब वो बिल्कुल टूट चुका था, तब उसकी आत्मा के भीतर कुछ जागा। वह एक ऐसा मोड़ था जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। उस दिन गांव में राधा स्वामी का एक बड़ा सत्संग था। मां ने आरव से कहा, चल बेटा, थोड़ी शांति मिलेगी। आरव नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वहां भी वही लोग होंगे जो उसे फेल समझते हैं। लेकिन मां के आग्रह पर वो गया। सत्संग में बैठकर आरव चुपचाप सुन रहा था। संत जी कह रहे थे, बच्चों, दुनिया आपको वही समझती है जो आप खुद को समझते हैं। अगर आप खुद को हारा हुआ मानेंगे तो दुनिया भी आपको हारा हुआ ही मानेगी। लेकिन अगर आप बाबा जी पर भरोसा रखकर अपने आप पर विश्वास करेंगे तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। फिर संत जी ने एक वाक्य कहा जो आरव के दिल में तीर की तरह लगा, जो खुद को छोड़ देता है वो सच में हारता है, लेकिन जो बाबा जी को पकड़ लेता है वो कभी नहीं हारता। यह सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे यह बात सीधे उसके लिए कही गई हो। उस दिन आरव ने खुद से एक वादा किया, अब मैं दूसरों की बातों पर नहीं,
बाबा जी के भरोसे और अपने प्रयास पर जीऊंगा। घर लौटकर आरव ने अपनी मां से कहा, मां, मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। मुझे पता नहीं कि क्या, लेकिन मैं अब हार नहीं मानूंगा। मां की आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने आरव के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यही तो मैं चाहती थी। तू जो भी करेगा, बाबा जी तेरे साथ हैं। अगले दिन से आरव की दिनचर्या बदल गई। वो रोज सुबह 4 बजे उठने लगा और सबसे पहले भजन सिमरन करता। राधे राधे कृष्ण कृष्ण, राधे राधे श्याम, यह उसका रोज का व्रत था। शुरुआत में उसे ध्यान लगाने में दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि भजन करने के बाद उसका मन शांत हो जाता है और वो चीजों को अलग नजरिए से देखने लगता है। आरव का कमरा पहले सिर्फ किताबों से भरा था, जिन्हें वो समझ नहीं पाता था, लेकिन अब वो उसमें सकारात्मक विचारों की किताबें लाने लगा। वो प्रेरणादायक कहानियां पढ़ता, महान व्यक्तियों के जीवन के बारे में जानता। उसे एहसास हुआ कि सफलता सिर्फ पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना नहीं है। सफलता का मतलब है अपने अंदर के गुणों को पहचानना और उन्हें निखारना। एक दिन आरव ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं पारंपरिक पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ और कर सकता हूं। पिता ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आरव ने अपना दृढ़ संकल्प दिखाया तो वे भी सुनने लगे। आरव ने कहा, मैं टेक्निकल चीजें सीखना चाहता हूं। कंप्यूटर, इंटरनेट, वेबसाइट, ये सब आज के जमाने की जरूरत है। जब सबने आरव को ये बातें करते सुना तो फिर से वही पुराने कमेंट शुरू हो गए। अरे, जो पहली से 10वीं तक ठीक से नहीं पढ़ सका, वो कंप्यूटर क्या सीखेगा? आजकल के बच्चे कुछ भी बहाना बनाते हैं। आरव को अब भी लगता है कि वो कुछ कर सकता है, लेकिन इस बार आरव ने इन बातों को चुनौती की तरह लिया। उसने मन में कहा, वाह, तो सबको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो ठीक है, मैं दिखाऊंगा कि क्या हो सकता है। आरव ने ठान लिया था कि वो उड़ान भरेगा, चाहे जमीन कितनी भी गीली क्यों न हो। उसने अपने आप से कहा, बाबा जी, मैं आपके भरोसे कुछ नया सीखूंगा। अगर मैं फेल हूं तो आप मुझे पास बनाइए। उसने पास के शहर में एक छोटा सा कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया। ITI में एडमिशन लिया। पैसे की तंगी थी, लेकिन मां ने अपनी गोल्ड चेन बेचकर फीस भरी। शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। जब आरव पहली बार कंप्यूटर के सामने बैठा तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया। कीबोर्ड पर हाथ रखने का तरीका भी नहीं पता था। दूसरे स्टूडेंट्स उससे तेज थे, ज्यादा पढ़े लिखे थे। कभी कभी वो भी हंसी उड़ाते, अरे यार, इसे तो कुछ भी नहीं आता। लेकिन अब आरव के पास एक ताकत थी, बाबा जी का नाम और आत्मा की लगन। वो हर काम को सेवा समझकर करता था। आरव रोज सुबह भजन करके क्लास जाता और रात को फिर से भजन करके सोता। वो कहता था, बाबा जी, यह काम मैं आपकी सेवा समझकर कर रहा हूं, मुझे सही रास्ता दिखाइए। धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ने लगी। उसने पाया कि जो चीजें किताबों में नहीं समझ आती थीं, वो प्रैक्टिकल काम में समझ आने लगीं। उसे एहसास हुआ कि हर इंसान का सीखने का तरीका अलग होता है। किसी को किताबों से समझ आता है, किसी को काम करके। 6 महीने की मेहनत के बाद आरव ने ITI का कोर्स पूरा किया। अब उसे कंप्यूटर की बेसिक जानकारी थी, लेकिन नौकरी की तलाश में परेशानी हो रही थी। छोटे शहर में टेक्निकल जॉब्स कम थीं। तब आरव ने इंटरनेट पर रिसर्च की और पता चला कि ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का काम हो सकता है। उसने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करना शुरू किया, डेटा एंट्री, वेबसाइट डिजाइन, छोटे मोटे टेक्निकल काम। शुरुआत में काम बहुत कम मिलता था और पेमेंट भी बहुत कम। कभी कभी तो महीने भर में सिर्फ 500-1000 रुपए मिलते। लोग फिर से कहने लगे, देखो, ये कोई काम है? घर बैठे कंप्यूटर पर कुछ भी करता रहता है। आरव को अब भी लगता है कि वो बड़ा काम कर रहा है, लेकिन आरव हर प्रोजेक्ट को सेवा समझकर करता था। वो कहता, ये सिर्फ काम नहीं है, मेरा अभ्यास है, बाबा जी के सामने खुद को योग्य बनाने का तरीका है। आरव की मेहनत का जादू दिखने में समय लगा, लेकिन नतीजे जरूर आए। धीरे धीरे उसकी स्किल्स बेहतर होती गईं, उसकी रेटिंग बढ़ी और क्लाइंट्स उससे खुश रहने लगे। उसने वेब डेवलपमेंट सीखी, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की बेसिक्स समझी और डिजिटल मार्केटिंग भी सीखी। हर नई चीज सीखते समय वो बाबा जी का नाम लेता और कहता, हे बाबा जी, मुझे सही दिशा में ले चलिए। फिर एक दिन वो घड़ी आई जिसका आरव इंतजार कर रहा था। उसे एक विदेशी कंपनी से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने का। यह एक छोटे शहर के उस लड़के के लिए सपना था
जिसे कभी लोग फेल कहते थे। प्रोजेक्ट 3 महीने का था और पेमेंट था 12,000 रुपए पर मंथ। आरव की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत मां को फोन किया और कहा, मां, बाबा जी ने मेरी सुन ली। आरव ने दिन रात मेहनत करके प्रोजेक्ट को समय पर और बेहतरीन तरीके से पूरा किया। क्लाइंट इतना खुश हुआ कि उसने आरव को बोनस भी दिया। जब आरव को पहली तनख्वाह मिली 12,000 रुपए, तो उसमें इतनी मिठास थी जैसे पूरा गांव मीठा हो गया हो। वो घर आया और सबसे पहले मां के चरणों में पैसे रखे। मां की आंखें खुशी से भर आईं। आरव ने कहा, मां, आपकी प्रार्थना ने मेरी हार को अवसर बना दिया। यह पैसा सिर्फ पैसा नहीं है, यह बाबा जी का प्रसाद है। उस दिन के बाद आरव का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा, लेकिन वो कभी घमंड में नहीं आया। उसने सोचा, जो राह मुझे मिली है वो दूसरों को भी दिखानी चाहिए। उसने गांव के अन्य कमजोर बच्चों को कंप्यूटर और डिजिटल स्किल्स सिखाना शुरू कर दिया। शुरुआत में सिर्फ 3 बच्चे आए, लेकिन आरव ने उन्हें बेहद प्रेम से सिखाया। आरव का तरीका अलग था। वो बच्चों को सिर्फ टेक्निकल चीजें नहीं सिखाता था, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाता था। हर दिन वो सिखाता, बच्चों, जो लोग तुम्हें फेल कहते हैं, उनके शब्दों को सच्चाई मत बनने दो। बाबा जी ने सबको अलग हुनर दिया है, बस पहचानना हमें खुद को होता है। तुम्हारे अंदर भी कुछ खास है जो किसी और के अंदर नहीं है। आरव की क्लास में एक खास बात होती थी। वो हर सेशन की शुरुआत 1 मिनट के साइलेंस से करता था। बच्चे पूछते, भैया यह क्यों करते हैं? तो आरव कहता, बेटा, मन शांत होगा तो सीखने की गति बढ़ेगी। बाबा जी का नाम लेकर जो काम शुरू करते हैं वो जरूर सफल होता है। धीरे धीरे आरव के स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ने लगी। उसने एक छोटा सा कंप्यूटर सेंटर खोला। सिर्फ 5 कंप्यूटर थे, लेकिन मन में बड़े सपने थे। आरव कभी फीस नहीं लेता था उन बच्चों से जो पैसे नहीं दे सकते थे। वो कहता, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, व्यापार करने से घटता है। अगले 2 सालों में आरव के जीवन में कमाल के बदलाव आए। उसने अपने 3 स्टूडेंट्स को अच्छी कंपनियों में नौकरी दिलवाई। एक बच्चे को टेक्निकल स्कॉलरशिप मिली। खुद आरव एक सफल ऐप डेवलपर बन गया था। उसके बनाए गए ऐप्स हजारों लोग इस्तेमाल करते थे। सबसे अजीब बात यह थी कि आरव ने अब तक कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली थी। उसके पास न कोई इंजीनियरिंग की डिग्री थी, न कोई MBA। लेकिन सोच, सेवा और सच्चे भाव से बना आत्मबल ही उसकी असली शिक्षा बन गई थी। गांव के वही लोग जो कभी आरव को नालायक कहते थे, अब उसके घर आने लगे। बेटा आरव, हमारे लड़के को भी कुछ सिखा दे। आरव भाई, हमारी बेटी का भी कुछ करो। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उससे सलाह मांगते थे। लेकिन आरव में कभी घमंड नहीं आया। उसे हमेशा याद रहता था कि संत जी ने क्या कहा था, जिस दिन तू खुद को दूसरों से बड़ा समझेगा, उसी दिन तेरा पतन शुरू होगा। आरव हमेशा विनम्रता से जवाब देता, भाई साहब, मैं सिर्फ बाबा जी की कृपा से यहां तक पहुंचा हूं। जो भी सिखाता हूं वो सब उन्हीं से मिला है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। ये सुनकर लोग और भी ज्यादा प्रभावित होते थे। उन्हें एहसास होता था कि आरव में सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं है, बल्कि अच्छे संस्कार भी हैं। आरव का जीवन अब सेवा, सादगी और सफलता का एक खूबसूरत मेल बन गया था। उसकी दिनचर्या बिल्कुल अनुशासित थी। सुबह 4 बजे उठकर 2 घंटे भजन सिमरण करता, फिर अपना काम करता, वेबसाइट बनाना, ऐप डेवलप करना। दोपहर में बच्चों को पढ़ाता, शाम को फिर से अपना डिजिटल काम करता और रात को बाबा जी को धन्यवाद कहकर सो जाता। उसका मानना था कि हर दिन भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आरव की कहानी अब सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं रह गई थी। सोशल मीडिया के जमाने में उसकी सफलता की कहानी फैलने लगी। लोग उसे प्रेरणादायक मानने लगे। फिर एक दिन उसे एक बड़ा मौका मिला, टेडेक्स टॉक का। जब आरव को पता चला कि उसे टेडेक्स में बुलाया गया है, तो वो पहले तो यकीन नहीं कर पाया। उसने सोचा, वो आरव जिसे सब फेल कहते थे, अब टेडेक्स के मंच पर बोलेगा। टेडेक्स के दिन आरव बहुत नर्वस था, लेकिन मंच पर जाने से पहले उसने बाबा जी का नाम लिया और कहा, हे बाबा जी, मैं आपका संदेश लोगों तक पहुंचाने जा रहा हूं, मेरी मदद करिए। जब वो मंच पर आया तो हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। आरव ने अपनी बात शुरू की, दोस्तों, मैं वो हूं जिसे दुनिया ने फेल कहा था, लेकिन आज मैं यहां खड़ा हूं और मैं इसलिए उड़ा क्योंकि मैंने अपने अंदर की आवाज को दुनिया के शोर से ऊपर रखा। ये वाक्य सुनकर पूरा हॉल
एकदम शांत हो गया। लोग आरव की हर बात को ध्यान से सुन रहे थे। आरव ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसे फेल कहा जाता था, कैसे उसने हार नहीं मानी, कैसे बाबा जी के भरोसे उसने अपना रास्ता बनाया। उसने कहा, मित्रों, सफलता का मतलब सिर्फ अच्छे नंबर नहीं होते। सफलता का मतलब है अपने अंदर की शक्ति को पहचानना। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ खास होता है, बस हमें खुद पर भरोसा रखना होता है। आरव का टेडएक्स टॉक इतना प्रभावशाली था कि वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लाखों लोगों ने देखा, हजारों ने कमेंट किए। युवाओं के लिए वो एक प्रेरणा बन गया। स्कूल कॉलेज में उसे मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में बुलाया जाने लगा। लेकिन आरव हमेशा एक ही बात कहता, मैंने कुछ नहीं किया है, सब बाबा जी की कृपा है। आरव की कहानी अब किताबों में नहीं, बल्कि आत्माओं में दर्ज होने लगी थी। हर उस बच्चे के लिए जिसे लोग सिर्फ नंबरों से परखते थे, आरव एक उम्मीद की किरण बन गया था। जब भी कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से परेशान होता, तो लोग कहते, आरव की कहानी सुनो, वो भी तुम्हारी तरह था। आरव खुद कहता था, अगर बाबा जी ने मेरा साथ न दिया होता तो मैं खुद को वही मान बैठता जो लोग कहते थे, फेल। लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया कि हार सिर्फ तब होती है जब हम हार मान लेते हैं। जब तक हम लड़ते रहते हैं, तब तक हम जीतते रहते हैं। आज भी आरव वही है, सादा पहनावा, विनम्र स्वभाव और हर सुबह एक नई शुरुआत। उसके पास अब पैसा है, इज्जत है, पहचान है। उसकी कंपनी अब 50 से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। उसके बनाए गए ऐप्स लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो जानता है कि उड़ान पंखों से नहीं, सोच से होती है। आरव की उड़ान आज भी जारी है, अपने साथ हजारों को उड़ने की प्रेरणा देकर। जब भी कोई आरव से पूछता है कि उसकी सफलता का राज क्या है, तो वो हमेशा एक ही जवाब देता है, मित्र, मैंने सिर्फ 3 चीजें की हैं। पहली, बाबा जी पर भरोसा रखा। दूसरी, खुद पर भरोसा रखा। तीसरी, कभी हार नहीं मानी। बस इतना ही है राज। आरव का कहना है, जिंदगी में सबसे बड़ी बाधा हमारे अपने मन में होती है। जब हम ये मान लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो वाकई हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जब हम ये मानते हैं कि हमारे अंदर भी कुछ खास है, तो वो खासियत बाहर आ जाती है। आरव अक्सर बच्चों से कहता है, नंबर सिर्फ कागज पर होते हैं, हुनर दिल में होता है। अगर किसी ने तुम्हें कमजोर कहा है तो उसे अपनी ताकत बनाओ। अगर किसी ने तुम्हें फेल कहा है तो दिखाओ कि तुम पास कैसे होते हो। इस राधा स्वामी साक्षी में एक ही जीवन पाठ है, अगर तुम हार मान लो तो सब कुछ खत्म है, लेकिन अगर बाबा जी के नाम पर टिके रहो तो वही फेलियर भी उड़ान बन जाता है। जो दिल से पुकारे, मेहनत से जुड़े और सेवा से जुड़े, उसकी राह कोई रोक नहीं सकता। आरव की कहानी यह साबित करती है कि भगवान हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ खास रखता है। जरूरत सिर्फ उसे पहचानने की होती है। कभी कभी हमारी कमजोरी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आरव जो पढ़ाई में कमजोर था, वही आज हजारों बच्चों को सिखा रहा है। जिसे लोग फेल कहते थे, वही आज सफलता की नई परिभाषा लिख रहा है। आज जब आरव अपने सफर को याद करता है, तो कहता है, मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे वो रास्ता नहीं दिया जो आसान था। उन्होंने मुझे वो रास्ता दिया जो मुझे मजबूत बनाता गया। आज मैं जो भी हूं, सिर्फ उनकी कृपा से हूं। आरव का संदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो आज परेशान है, जो आज हताश है, जो आज लगता है कि उसके पास कुछ नहीं है। वो कहता है, मित्र, तुम्हारे अंदर भी एक आरव छुपा है, बस उसे जगाने की जरूरत है। बाबा जी का नाम लो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। तुम्हारा समय भी आएगा। दोस्तों, यह थी आरव की प्रेरणादायक कहानी, एक ऐसे लड़के की जिसे सबने फेल कहा, लेकिन जिसने सबसे पहले उड़ान भरी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में सफलता का मतलब सिर्फ अच्छे नंबर नहीं होते। सफलता का मतलब है अपने सपनों को हकीकत बनाना, अपनी मेहनत से दूसरों की जिंदगी में खुशी लाना और सबसे बड़ी बात, कभी हार न मानना। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह प्रेरणा और भी लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। राधे राधे, सबका मंगल हो।